ज्ञानेश्वरी ऐकणारे सर्व सर्व भाग्यवंत माऊलीच्या आशीर्वादास प्राप्त आहेत. सगळ्यांना माझा नमस्कार. नामदेव शास्त्री ऑफिशियल चॅनल हे गविकांजी जे कॅनडामध्ये आहेत ते चालवतात. आपल्या सगळ्याला माहिती पाहिजे, त्यांना मराठी वगैरे लिहिता वाचता येत नाही, फक्त ते ज्ञानेश्वरीची सेवा करतात. अमेरिकेत असताना माझ्याबरोबर ते 15 दिवस होते. ज्ञानेश्वरी चिंतन ऐकून, प्रवचन ऐकून त्यांना गोडी लागली, ते शाकाहारी झाले. त्यांचा मानस होता की मी समाजापर्यंत, लोकांपर्यंत ज्ञानेश्वरी पोहोचावी, असं मला काहीतरी तुम्ही सेवा द्या. त्यांना ही सेवा देण्यात आली. हे चॅनल चालवतात ते. म्हणून कधी कधी असं म्हणतात लोक की मराठीच का अभिमान बाळगत नाहीत, मराठीच का लिहित नाहीत वगैरे वगैरे. तेव्हा त्यांची अडचण समजून घ्या. ते कॅनडामध्ये आहेत, ज्ञानेश्वरीची सेवा करतायत. आणि मला आवडलं त्यांचं व्यक्तिमत्व, म्हणून मी त्यांना 40 तास जवळपास ज्ञानेश्वरी दिलेली आहेत. काही ऑडिओ आहेत, काही व्हिडिओ आहेत, काही कीर्तनं आहेत. म्हणजे डबल या चॅनलवर टाकलेले नाहीत, न टाकले जाणार आहेत. तरी पण आपल्या सगळ्याला विनंती आहे की त्यांच्या सेवेचा आपण फायदा घ्यावा. भगवान श्री ज्ञानोबांचा आज 724वा समाधी संजीवन सोहळ्याचा दिवस आहे. माझे श्रीगुरू ज्यांचं मी आता व्हिडिओ टाकणार आहेत, तो त्यांचा शेवटचा व्हिडिओ आहे. तरी पण त्यांचं बोलणं आपल्याला समजेल असं मला वाटत नाही. जाणीवपूर्वक टाकतो की मी नेमकं कोणाकडे शिकलो, मला कोणी घडवलं, मला कोणाचा आशीर्वाद आहे, माझ्या भाषेत मी कोणाचा पठ्य आहे, माझ्यावर कोणाची कृपा आहे. मूळ ज्ञानेश्वरीचाच आहे मी, पण ज्ञानेश्वरी समजण्याकरता गुरु फार आवश्यक असतात. कारण की ती मराठी उलगडणं, त्यातले शब्द, अर्थ, भाव, नाद, ध्वनी हे सगळे कळायला आशीर्वाद लागतो. तेव्हा इथून पुढं सुद्धा काही ऑडिओ, काही व्हिडिओ, आपल्या सूचना जशा त्यांना मिळतील तसं ते पाळतील असं माझा आग्रह राहील त्यांना. त्यांचं काम करून, त्यांचा व्यवसाय करून, त्यांचे पतिपत्नी हे आपल्या ज्ञानेश्वरीच्या सेवेला, यूट्यूबच्या सेवेला आहेत. आपण खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांना प्रतिसाद दिला, सबस्क्रायबर केलं. मी सगळ्यांचा ऋणी आहे. ऋणी म्हणजे आपण ज्ञानेश्वरी ऐकून ज्ञानेश्वरीवर प्रेम दाखवलं याबद्दल. कारण की आपलं प्रेम हे ज्ञानेश्वरीवरच आहेत, कोणत्या व्यक्तीवर नाहीत. आणि माझं मत असं आहे की मी व्यक्तिपूजक नाहीच आहे, ज्ञानेश्वरी पूजक आहेत. आपणही ज्ञानेश्वरी पूजक व्हा, ज्ञानेश्वरी ऐका, ज्ञानेश्वरीची गोडी आपल्याला लागावी. अमेरिकेत राहून ह्या गविकांचं परिवर्तन झालं तसं आपलंही परिवर्तन होईल. सुखासमाधानाने, आनंदाने आपलं आयुष्य जाईल अशी माझी अपेक्षा आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना नमस्कार. यूट्यूब ऐकत असल्यामुळे पुन्हा एकदा धन्यवाद. गविकांजींना आशीर्वाद, त्यांनी अशीच ज्ञानेश्वरीची सेवा करावी आणि सूचनेचं पालन करावं. धन्यवाद. तो योग हो रहा है. कैसे योग हो रहा है? बड़े बड़े संत लोग आए, आपको श्रवण कराते हैं तो उस परमात्मा के साथ योग हो जाता है बुद्धि से. और बुद्धि संयोग वियोगम. और यहाँ से जब आप बाहर जाते हैं ना, तो उस समय में भी योग तो होता है. किससे योग होता है बस ये सोचना है. संसार से योग होगा, उससे भी योग होना ये भी योग है. दोनों को योग बतला दिया. बुद्धि संयोग वियोगम. हाँ, आप ऐसे संसार के साथ युक्त रहिए, कोई बात नहीं है, वो तो होगा ही. बैठेंगे संसार में, बंबई में बैठेंगे, आसमान में कहाँ बैठेंगे. हाँ, आपका तो संयोग रहेगा ही, परंतु योग का लक्षण बतला दिया. बुद्धि संयोग वियोगम. आपके शरीर का संयोग भले हो जाए, लेकिन बुद्धि का संयोग नहीं होना चाहिए, उसका वियोग होना चाहिए. यहाँ आप लोग बैठे, बड़े बड़े संत लोग प्रवचन सुना रहे, तत्व सुना रहे हैं.
यदि आपका मन अपने घर में पहुंच गया और वो क्या करता होगा, क्या बिगाड़ता होगा, क्या सुधारता होगा, वो बुद्धि संयोग उसके साथ हो गया, उसके साथ तो वियोग है, वो योग हो जाएगा। बुद्धि संयोग वियोगम योग संगीतम। हाँ, बुद्धि का जो संयोग है उसका वियोग, किसके साथ संयोग और किसके साथ वियोग, हाँ, और यही है अनात्म पदार्थ के साथ जो संयोग है उसका वियोग, ये योग हो जाएगा। बुद्धि संयोग वियोगम। योगाश्रय, किसके साथ योग होना चाहिए? बाह्य वस्तुओं के साथ नहीं, परंतु अंतःशिष्ठन या आत्मनिधिष्ठन, आत्मानमंतरा आत्मानंजमयति एषत आत्मा अंतर्याम्यमृतः। अंतर्यामी उसके साथ संयोग है। वो संयोग क्या है? उसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। बुद्धि संयोग वियोगम, वियोग करना है। जगत के साथ में जो बुद्धि का संयोग हो रहा है निरंतर, वो संयोग का वियोग हो जाए तो योग हो गया। देखो, हाँ, योगो नामकः वियोग एव योग। योग किसको बोलते भाई? वियोग को योग बोलते हैं। हाँ, बुद्धि संयोग वियोगम, बुद्धि के संयोग का वियोग वही है योग। ये कैसे योग? योग तो जुड़ने को बोलते हैं, जोड़ना या जुड़ना वो योग होता है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेत था। आप अन्य विषयों से अपने मन को वियुक्त करेंगे तो अपने आप आत्मा के साथ योग हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। अपने आप को कोई भूलता नहीं है, अपने आप के साथ संयोग सबका रहता है। किंतु जिस समय में विषयों के साथ, संसार के साथ मन का संयोग हो जाता है तो आत्मा से भी योग हो जाएगा। और आत्मा के साथ अखंडाकार वृत्ति से हम संयुक्त हो जाएंगे, संयोग करेंगे तो संसार से भी योग हो जाएगा। योग तो दोनों ही हैं, वियोग वियोग है। भगवान खुद ही बोलते हैं तत्र हम बुद्धि संयोग वियोगम, बुद्धि संयोग का वियोग। अनात्म पदार्थों के साथ में जो संयोग हो रहा है उसका वियोग हो जाना चाहिए। अन्य वस्तुओं का जो संबंध है उसका वियोग हो जाना चाहिए। यह है बुद्धि संयोग वियोगम, योग संगीतम। फिर उसको योग बतला दिया। वो फिर योग कैसे होगा? अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्त है, सूत्रों के अंदर भी बतला दिया है। योग अपने आप हो जाएगा जब विषयों से वियोग होगा, तो अपने आप मन का संयोग, क्योंकि परमात्मा व्यापक हो जाने के कारण सर्वत्र विद्यमान है और इसका संयोग तो बना ही रहेगा। या तो आप विषयों के साथ अपने मन का संयोग करो या आत्मा के साथ संयोग करो। बुद्धि का संयोग अगर विषयों के साथ हो गया तो आत्मा के साथ वियोग हो गया, और आत्मा के साथ उसका ना संयोग हो जाएगा तो संसार से वियोग हो जाएगा। हाँ, वही संयोग है, वही वियोग है। आत्म संयोग संसार वियोग है और संसार संयोग आत्मा का वियोग है। वो क्योंकि आत्मा, ये मन जो है ना, मन नैयायिक लोग बोलते हैं परमाणु रूप है। हाँ, वेदांत में तो परमाणु रूप नहीं है। हाँ, वहां पर संयोग वियोग का थोड़ा अर्थ बदल जाएगा। वो क्या है? अखंडाकार वृत्ति विषयता, ये संयोग है। अखंडाकार वृत्ति, एक आकार वृत्ति प्रवाह, एक परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो आपका संयोग उस परमात्मा के साथ हो जाएगा। अखंडाकार वृत्ति विषयता, ये भी एक संबंध है। ये अखंडाकार वृत्ति विषयता, अखंडाकार क्या है? अखंडाकार किसको बोलते हैं? खंडाकार जहां पर नहीं है, खंड, खंडित खंडित, छोटा 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 विचार। जब तक आप संसार में रहेंगे तो खंडित खंडित वस्तुओं को देखेंगे। इदम इदम न भवति, इदम इदम न भवति, ये नहीं है, वो ये नहीं है, जहां पर नगार बीच में आ जाएगा। हाँ, ये कपड़ा जो है ना, वो तंबू नहीं है, जो ये लाउड स्पीकर नहीं है, अलग करने वाला नगार है।
संयोग वियोग, संयोग का वियोग। इसी प्रकार पूरे संसार से परमात्मा से वियोग अगर हो जाएगा तो संयोग संसार से हो जाएगा, संसार से अगर वियोग हो जाएगा तो परमात्मा से होगा, वो है योग। तत्रवम बुद्धि संयोग वियोगम, जो बुद्धि संयोग है वो बुद्धि संयोग संसार के साथ में होता, उसका जब वियोग हो जाएगा अपने आप ही परमात्मा के साथ संयोग हो जाएगा। हाँ, उसी को योग बोलते। तो योगाश्रय तीन योग है। योगाश्रया मया भोक्ता नृणाम श्रेयो विहित्सया, मनुष्य मात्र का कल्याण जिससे हो उसके लिए मैंने तीन योगों को बतलाया है। भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव जी के प्रति, क्या क्या है? ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, ये तीन योग है, ज्ञानम कर्म और भक्ति। हाँ, और भी कुछ हो तो बता दीजिए, तीन तो बोल दिया इकट्ठे एक साथ में। नान्यो योगोस्ते कश्चन बोल दिया आगे, और कोई योग नहीं होता है, इतने को हम योग बोलते हैं। नान्य और कोई योग नहीं है, एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग और तीसरा है भक्ति योग। तीन, ये तीन योग यदि आपके अंदर तीन में से कोई भी एक योग आपके पास में तो आप योगी है, तब आप योगी होंगे। ये तीन में से एक भी नहीं होगा तो आप भोगी है। ये भोगी का लक्षण, तीन में से कोई भी एक भी ना हो तो। इसलिए तीन योग भगवान स्वयं सोचते हैं सबके अंदर जो है ना, ये परमात्मा के सहयोग हो नहीं पाता है, इसलिए हमने तीन योगों का वर्णन करके सुना लिया। एक ज्ञान योग है, दूसरा कर्म योग है और तीसरा भक्ति योग। नान्यो योगोस्ति कश्चन, आगे निषेध कर लिया, और संसार में कोई दूसरा योग नहीं है, यही बस तीन योग है। इधर निषेध कर लिया, अन्य कोई योग नहीं है, ये तीन योग है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति है। ज्ञानम कर्म च भक्ति, ये तीन योग है। हाँ, ये तीन योग से ही आप भगवान से जुड़ सकते हैं, अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं। अभी अपने आप से आप दूर हो गए हैं, स्व अपने आत्मा से भी आप अलग हो चुके हैं। अभी अपने आत्मा से कैसे अलग हो गए? बुद्धि रहा, बुद्धि से आप अलग हो गए हैं। आपकी बुद्धि यदि अपने शरीर के साथ में तो बुद्धि के साथ संयोग है तो आत्मा के साथ वियोग हो जाएगा, और आत्मा के साथ यदि बुद्धि का संयोग हो गया तो वियोग हो जाएगा, संसार से वियोग हो जाएगा। ये संत जो बनते हैं ना, ये सब योगी क्यों कहलाते हैं? ये क्या प्राणायाम प्रत्याहार सब करते रहते हैं क्या? प्राणायाम प्रत्याहार सब नहीं है, वो भी कर लेते हैं, जरूरत हो तो बात अलग है, परंतु बुद्धि संयोग वियोगम योग है। हाँ, संसार के साथ बुद्धि का जो संयोग है उसको छोड़ दिया, वियोग हो गया, अब योग हो गया उनका, वो यही योग है। ये सब योगी इसलिए है। हाँ, ये तो तीन योग के लिए बतलाया, ज्ञानम कर्म और भक्ति से, नान्या को दूसरा कोई योग ही नहीं है वो। नान्यो योगोस्ति कश्चन, ये चौथा कोई योग नहीं है। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में प्राणायाम प्रत्याहार, यवन यमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी 8 योग बतलाए हैं। ये आप तीन में क्यों नियंत्रण करते हैं? कहते हैं वो सब साधन योग है, साध्य योग नहीं है, वास्तविक योग नहीं है। वो उसके लिए उपयोगी है। अहिंसा व्रत का पालन करो, किसी को हत्या करना नहीं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, तो वो भी एक योग हो सकता है। सत्य बोलना, अगर आपने प्रतिज्ञा ले लिया लेकिन बीच बीच में झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत जो है किसी को बोलते समय में कल क्यों नहीं आए तो कोई नहीं बोलता आलस्य से नहीं आए, कहते कुछ काम था इसलिए नहीं आए बोल देते, तो इतने में असत्य बोल जाते, ये असत्य हो जाता, तो इसको योग के अंदर नहीं गिनते हैं। तो यमन यमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी, उसके 8 अंग ये है योग। योग का स्वरूप यह है। तो बुद्धि का संयोग कहाँ जोड़ना है, बुद्धि को कहाँ संयुक्त करना है,
ये बतला दिया। ज्ञानम कर्मज भक्ति से 3 योग है उसके लिए, परमात्मा के साथ संयुक्त होने के लिए, ज्ञानम, कर्म और भक्ति। जरा क्रम बदल करके यहाँ लिखा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर अभी जो चल रहा है, प्रथम तो कर्मयोग का विषय था और दूसरे दिन में भक्ति योग था, और आज जो है तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन ज्ञान योग का वर्णन है। ज्ञान योग, तो ज्ञान योग के विषय में आपको आज सुनना तो नहीं हो तो कल सुन लिया आप लोगों ने, कल ही सुन लिया। तीन दिन के लिए 3 योगों को रख दिया। आज तो बुद्धि संयोग वियोग कर देना है आपको। बुद्धि संयोग वियोग तब असली योग आएगा आपका। ये अन्यत्र जहाँ बुद्धि इधर उधर घूम रही है, भटक रही है, वहां से हटा करके हटाना ही है और कुछ करना नहीं है, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनात्मा दर्शने वो परात्मा नम उपासना है, एक जगह बतला दिया है। परमात्मा की उपासना क्या है? परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ना, योग करना, लेकिन उसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनात्मा आदर्शने नहीं वो परात्मा न उपासना है। अनात्मा का आदर्शन जब हो जाए तो परमात्मा की उपासना अपने आप हो जाएगा। ये एक विलक्षणता है। ये तो अनात्मा का आदर्शन, अनात्मा दर्शने नैव परात्मानम उपासना है, ये श्लोक आता है, बड़े बड़े संतों का ये वाक्य है। ये तो अनात्मा का आदर्शन होगा तब क्या होगा? ये मन जो है किसी के साथ संयुक्त होकर ही रहेगा, बिना संयुक्त अपने आप उड़ नहीं सकता है ये। इसलिए किसी के साथ आश्रय को ढूंढना पड़ेगा, कोई आश्रय उसको चाहिए। वो आश्रय कौन सा होगा? जो कुछ मन के अंदर विचारधाराएं चलाएंगे उसी के साथ आप संयुक्त होते चले जाएंगे। ये विचारधारा जहाँ समाप्त हो गया उस समय में उसका संयोग अपने आप आत्मा के साथ संयोग। तत्रतम बुद्धि संयोग वियोगम, बुद्धि का संयोग जो संसार के साथ में है उसका वियोग जब हो जाए तो ये मन का संयोग अपने आप कहाँ होगा? आत्मा के, इसी को योग बोलते। मतलब यही है। ध्यान करने के लिए बैठे तो उस समय में आप मुंबई को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, क्रॉफर्ड मार्केट को भी भूल जाएंगे और गाड़ी आदियों को भी भूल जाएंगे। सबको छोड़कर केवल आत्माकार वृत्ति होनी चाहिए, अखंडाकार वृत्ति जिसको बोलते हैं, तो वह योगी बन गए। बस इतना ही है। मन को इधर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो आपका वियोग हो जाएगा, और वहां से वियोग हो जाएगा तो आत्मा के साथ अपने आप संयोग हो जाएगा। इसलिए कहा कर्म संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्या। इसको निश्चित रूप से तुम्हें अपनाना पड़ेगा, उसके बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है। योगास्त्रयः 3 योग बोलते श्रेय के लिए। निराम श्रेयो विविक्षया ज्ञानम कर्म जब भक्ति से हो। तो यहाँ पर पहले दिन कर्मयोग बतला दिया, आपको सुना दिया था। 3 ही है योग, भगवान स्वयं बोलते अपने मुखारते, चौथा कोई योग नहीं है। एक तो हो गया कर्म योग, उसके बारे में आप बहुत कुछ सुन भी चुके हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सब आप पहले बता चुके हैं और सुन चुके हैं। तो एक तो हो गया क्या? बुद्धि संयोग वियोग जहाँ होगा, संसार के साथ मन का जो संयोग चल रहा है उसको वहां से हटा लिया। विषयों का चिंतन जब हो रहा, ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान करने के लिए संत लोग बोलते हैं तुम ध्यान कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो। किसका ध्यान कर लेना? पूछा। किसका ध्यान करे? कहते ध्यानम निर्विषयम मना, अपने मन को निर्विषय बना देना। कुछ भी कोई भी विषय आपके मन में ना आ जाए तो बस यही है ये ध्यान, इसी को ध्यान बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रथम दिवस आपने कर्मयोग सुना, कर्मयोग, और उसके बाद में दूसरा योग क्या सुना? कर्मयोग और उपासना सुन लिया दूसरे। तो उपासना क्या है? तदाकार वृत्ति प्रवाह जो हो जाए तो विषद विषय भाव संयोग मात्र है, कोई संयोग करने की जरूरत नहीं। परमात्मा से आप कब बिछुड़ेंगे? परमात्मा से यदि आप बिछुड़ेंगे तो आप शून्य रूप हो जाएंगे, क्योंकि वही सद्रूप है, वही वास्तविक सत्य है। बाकी सबको वेदांत क्या बोलता है? सब मिथ्या है। इसलिए उसके संयोग को भी मिथ्या मानना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा? यहाँ पर बुद्धि संयोग का जो वियोग है उसी को योग
समझना चाहिए। अन्यत्र मन जाता है तो उस मन को वहां से हटा लिया जाए और आत्मस्थित कर लिया जाए, उसी को कहते हैं योग। तो एक हो गया कौन सा योग? कर्म योग हो गया। कर्म योग कैसे बनेगा? कर्म योग तो पहले तो सीधा पूरा योग तो नहीं होगा, लेकिन कर्म योग में इतना बिल्कुल निचली कोटि का योग है। वो तो कर्म योग क्या है? भगवान के निमित्त कर्म करते हैं और उसका समर्पण कर लेते हैं। कर्म ईश्वरार्पण वस्तु सर्वकर्मार्पणम बोलते हैं भाष्यकार लोग। सर्वकर्मात्म तस्मिन् परमात्मनि, उस परमात्मा में सर्वकर्म का जो अर्पण करते हैं वो ही एक संयोग हो गया, एक योग वह है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो उसके बिना तो कोई नहीं गस्य क्षणों की जात तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए हुए आप एक क्षण भी नहीं बैठ सकते। एक क्षण भी नहीं बैठ सकते। यहाँ बैठेंगे तो आप जो है ना कुछ ना इधर उधर करते रहेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इधर कुछ खुजलाएंगे, इधर करेंगे कुछ ना कुछ, फिर इधर देखेंगे उधर देखेंगे। नहीं गस्य क्षणों की जात तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। इसलिए कर्म तो सब करते ही रहते हैं, लेकिन उसको कहाँ? परमात्मा के साथ संयोग कर लेना चाहिए। बुद्धि जगत से संयोग को हटा करके इस मन को परमात्मा के साथ जब संयुक्त हो जाए, बुद्धि संयोग वियोग, कर्म जब करते हैं उसके बाद में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्री कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। जब परमात्मा के लिए समर्पण करने लगते हैं तो उस वस्तु के साथ में मन का संयोग हो जाता है, यही है अर्पण। शिवार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु जो बोलते हैं। तो एक हो गया क्या? एक तो हो गया कर्म, कर्म करते हुए भगवान को समर्पित कर लेना, एक योग ये हो गया। समर्पित करने का बात अर्थ क्या होता है? स्वस्वामित्व योग पूर्वक परमात्मा चिंतनम, ये समर्पण। अपना स्वामित्व को छोड़ दिया और परमात्मा को स्वामी बना दिया। तेरा त्यक्तेन भुंजीथा बोलते हैं, त्याग करो। त्याग यही है क्या? संसार संयोग को छोड़ करके परमात्मा में संयोग कर लिया जाए तो उसी को बोलते हैं समर्पण। जो भी कुछ व्याख्या है कर लो। तो क्या है? एक है कर्म, कर्म आप करते जाएंगे और उसके बाद में फल समर्पण। पर फल समर्पण का क्या अर्थ होगा? फल को परमात्मा के साथ संयुक्त करना। अभी हम समझते हैं मैंने कर्म किया, जहां पर ये भावना हो गई तो कर्म का संयोग आपके साथ होगा, आत्मा के साथ हो जाएगा और वहां से हटाना। तेन त्यक्तेन, त्याग करो उसका। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग करोगे तो ही भुंजीथा। भुंजीथा का अर्थ भोजन करो, अर्थ नहीं कर लेना। भुंजीथा पालयेथा भाष्यकार बोलते। वैष्णव लोग व्याख्या करते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन परमात्मा, वो परमात्मा ने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? आपने जो नैवेद्य सामने रख दिया उसको भगवान ने खाया नहीं, आपके लिए छोड़ दिया। ये त्यक्तेन हो गया। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भगवान ने जो छोड़ दिया है उसको तुम खाया करो प्रसाद। भगवान ने नहीं खाया तब ना आपको मिला वो, तो भगवान ने उसको त्याग दिया ना। स्वसत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व अपादनम, व्याख्या है उसकी। अपना सत्व उसमें से हटा लिया, समर्पण कर लिया। तो उसका अर्थ क्या है? आपके पहले उसमें स्वत्व था और उसको स्वत्व माने स्वस्वामी भाव। आप समझते हैं मेरा है, ये स्व है, मेरा धन है बोलते। स्वसत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व अपादनम तेन त्यक्तेन भुंजीथा, कहते हैं भगवान के लिए को छोड़ करके उसके बाद में तुम परमात्मा ने जो त्याग दिया, छोड़ दिया है, उसको खाया करो प्रसाद। यज्ञार्थ ऐसा भी अर्थ होता है। तेन त्यक्तेन परमात्मना त्यक्तेन भुंजीथा, भुंजीथा का अर्थ क्या हो जाएगा? खा लो। परमात्मा को जो निवेदन करो, भोग लगाओ और भोग लगाने के बाद में उसने जो त्याग दिया है और उसको तुम खाया करो, परमात्मा का प्रसाद खाया करो। उनकी व्याख्या है, हम लोग की व्याख्या नहीं है सब। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसका अर्थ जो है भाष्यकार ने कह दिया तेन त्यक्तेन त्यागेन भुंजीथा पालयेथा आत्मानम। यहाँ व्याख्या अलग है। वो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, परमात्मा ने जो छोड़ दिया, जिसको छोड़ दिया उसको खाओगे तो फायदा क्या? परमात्मा ने फेंक दिया जिसको, उसको तुमने खा लिया। अरे परमात्मा का दिया हुआ फेंकना थोड़ी चाहिए।
तेन त्यक्तेन भुंजी, परमात्मा ने त्याग दिया है उसका भी खाना नहीं चाहिए। परमात्मा ने जिसको छोड़ दिया अच्छा नहीं है इसलिए तो छोड़ दिया, और तुम कहोगे तो जिस कारण से उन्होंने छोड़ा वो कारण तुम्हारे अंदर आ जाएगा, दोष आ जाएगा। हाँ, इसलिए तेन त्यक्तेन भाष्यकार व्याख्या करते त्यागे नपुंसक भाव में यहाँ तरफ प्रत्यय है। त्यक्तेन त्यागेन, त्यक्त का अर्थ है त्याग, त्याग से तुम आत्मानम भुंजीथा पालयता, न तो प्रसादम भुंजीथा खाइए, सब अर्थ नहीं है बोला। करते तो लोग अर्थ वो अपने आप करते रहेंगे, लेकिन हम लोगों की व्याख्या से नहीं होती है। त्यागे न आत्मानम भुंजीथा पालयेथा, भुज पालनाभ्यवहारयो, भुज धातु का अर्थ है पालन करना, पालन। तेन त्यक्तेन परमात्मा ने जो त्यक्तेन है उससे भुंजीथा, त्यागे न भुंजीथा, त्यागे नहीं गए अमृतत्व मानस श्रुति बोल रही है। त्याग से ही तुम अमृतत्व को प्राप्त हो सकते हो। मोक्ष को प्राप्त करना तो उसका उपाय तो एकमात्र त्याग है ना। और परमात्मा ने जो त्याग दिया भोजन जो है ना, तो बैठ करके अगर खाना शुरू करे तो भगवान को बोलेगा थोड़ा कम करो भाई, हमको भी बाकी बचा के रखो, ऐसा बोलना पड़ जाएगा। फिर वो त्यक्ते न भुंजीथा, अच्छा किया भगवान नहीं खा जाते हैं, अगर खा जाते तो भी त्यक्ते न भुंजीथा का अर्थ ही नहीं लगता, फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाता। त्यक्ते न त्यागे न, त्यागे न माने स्वस्वामी भाव संबंध वरी त्यागे न, अपना मैं उसका स्वामी हूँ, वो यह है स्वत्व है, इस प्रकार का जो भाव है मेरी चीज है, मेरा है, इस प्रकार जो स्वस्वामी भाव संबंध जो है ना उसका त्यागने के लिए बोलते हैं। बाकी कोई त्याग कर ही नहीं सकता है कोई। तेन त्यक्तेन भुंजीथा ये बोल रहा, इसलिए भाष्यकार ने कह दिया त्यक्तेन त्यागेन भुंजीथा, खाने की बात उनको याद आ गई, मालूम पड़ता है। भुंजीथा माने भोजन करो, भोजन करने की तो बोलने की जरूरत नहीं, बिना ही हो जाएगा। भगवान आज्ञा दे ना दे, लेकिन पेट में जब भूख लग जाएगी तो अपने आप रोटी तोड़ के खा जाएंगे, तो उसके लिए कोई आज्ञा की जरूरत नहीं है, विधि की जरूरत से होगी। जो स्वतः सिद्ध है वहां विधि नहीं होती है। ये अनुवाद मात्र हो जाएगा फिर। इसलिए क्या तेन त्यक्तेन भुंजीथा पालयेथा, त्यक्तेन माने त्यागे न, आप जब त्याग कर देंगे संपूर्ण विश्व का त्याग कर लेते हैं वही तुम्हारी रक्षा है। सारे जगत को अपने हृदय से त्याग देना चाहिए, हृदय में हृदय से त्यागना, ऐसा त्यागने से कुछ नहीं होगा। घर छोड़ करके चले गए तो वो भी त्याग है, संत लोग त्यागे न त्याग कर दिया इन लोगों ने, उसी से भुंजीथा, उसी से तो ये लोग जो भोजन करते त्याग दिया है, तो वो भोजन करते नहीं है। नामदेव शास्त्री ऑफिशियलला सबस्क्राईब करा, सिद्धांत ऐका, आनंदी, निर्भय व सुखी व्हा। धन्यवाद।